हवेली संगीत प्रशिक्षण के तीसरे एपिसोड में सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं। आज के एपिसोड में अपन ये जानेंगे कि हर व्यक्ति जो सरगम बजाना चाह रहा है वो अपनी काली को पता करना चाह रहे हो, काली जानना चाह रहे हो कि मैं कौन सी काली से गा सकूं। ये जो आपके मन में संदेह है तो वो आज अपन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रायोगिक उदाहरण से हारमोनियम पे अपन देखेंगे कि पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी काली के बारे में बताया तो और जा काली से भी आपको अपना सा गाना फातो हो वाह काली से आप अपना सा गा सको। तो वो जो बात आपको मैंने समझाई थी वाको आज अपन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हारमोनियम पे, तो आपको साफ सुथरे तौर पे ये बात समझ आएगी कि अपनों सा कैसे पहचानना और अपनों सुर कौन सा है। माने आप तीसरी काली सु गा सकने लायक आपको गला है कि चौथी काली सु गा सकने लायक आपको गला है कि पांचवी काली सु गा सकने लायक गला है या पहली या दूसरी काली से, ये आप स्वयं खुद नक्की कर सको ये बात। लेकिन जब तक आपको यह बात की नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे गाऊं, कहाँ से गाऊं, कैसे गाऊं, क्या सुर लगाऊं, तब तक आप ये बात आपको खबर नहीं पड़ सके। मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको ये बात तो बताई थी कि सरगम को कैसे बजानो। जैसे आपको बताई थी कि जहाँ स्वर को आप अपना सा मान रहे हो तो एक छोड़ के रे होएगो, एक छोड़ के ग होएगो, फिर ग और म साथ में होंगे, ऐसे नी और सा साथ में होंगे। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। तो उन्हीं सब बातन को माने कोमल तीव्र स्वर कैसे लगे हैं उन सब बातन को आज मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूँगा। तो चलो शुरू करें। तो वैष्णव, आज के लेसन में अपन काली सीखने को प्रकार अपन देखें। पिछले से एपिसोड्स में मैंने आपको काली को खाली परिचय मात्र दिए, तो आज अपन वह को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे हो सके है। तो ये आप देखो, ये मैंने आपको बताई थी कि ये सासू लेके ये सा पहली काली है, मैंने पहला सप्तक है। ये सासू लेके ये सा दूसरा सप्तक है और ये सासू लेके यहाँ पे तीसरा सप्तक है। ये तार सप्तक है, ये मध्य सप्तक है और ये मंद्र सप्तक है। और जो मध्य सप्तक की ये जो पहली और दूसरी काली है या को ही पहली और दूसरी काली कहा जाए, और तीसरी चौथी काली यहाँ आएगी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो आपको मैंने जैसे पिछली बार बताई थी, आपको याद होगी, जैसे मेरी पहली काली है, मैं पहली काली से गाऊँ तो मैं या ढंग से कुछ गाऊँगा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो ये मेरी मध्य सप्तक में मैं गा रहा हूँ और पहली काली से गा रहा हूँ, तो मैं या ढंग से सरगम गाऊँगा, ठीक है ना। और कोई मान लो जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, वो तीसरी, चौथी या पांचवी उनकी पसंद है, कोई भी काली से गा सकें। तो मैंने जैसे आपको पिछली बार बताई थी कि आप प्रेफरेबली मेरे हिसाब से चौथी काली से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तीसरी काली बहुत नीचे हो जाए तो सुर गाने की मज़ा ही नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई को गला नहीं चलता हो तो भले तीसरी काली से गा सके है, ख्याल में आओ ना। तो जब तीसरी कालीसु गाएंगे अपन तीसरी कालीसु ही गा के देखें पहले।
सा। एक ख़ास बात मैं आपको यहाँ जंक्शन पे बताना चाहूँ कि जब भी आप सरगम गा रहे हो तो जा काली को भी आप अपना सा बना रहे हो, वाह काली में अपनी आवाज़ आपको जो है मिला के देखनी है। यदि बिना मिलाए आप गाने लग गए तो आप गा नहीं सकोगे बराबर। वाह के सुर में अपना सुर मिलाओ, यही लिए तो ये हारमोनियम है, नहीं तो काहे के लिए हारमोनियम है। जैसे ये बज रहा है सा रे ग मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। ये तीसरी काली सुबह है। अब चौथी काली सुबह अपन देखें सा सा, ऐसे मिलाओ अपनी आवाज़ सा रे ग मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये चौथी काली सुबह हो। और पांचवी काली सु, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको ये बात पता चलेगी कि मैंने यहाँ से शुरू कियो सा तो मेरो सा यहाँ ख़त्म भयो। मैंने सा यहाँ से शुरू कियो तो तार सप्तक को सा यहाँ ख़त्म भयो। अब मैं यहाँ शुरू करूँगा तो मेरो सा यहाँ आना चाहिए, तो मैंने बराबर सरगम बजाई है। और सरगम कैसे बजानी है, एक छोड़ के रे, एक छोड़ के ग और ग म साथ में, वही टेक्निक सु। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा। ये है। तो ये तो लेडीसन के तीसरी, चौथी और पांचवी काली भाई। और मेरी काली सु मैंने आपको बता ही दियो, पहली काली सु कैसे गाया जाएगा। अब दूसरी काली को यदि अपन सा मान रहे हैं, मतलब या काली को एक सुर और ऊंचा है, तो कैसे गाएंगे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा
सा रे ग म प ध नि सा। आयो, ये मैंने आपको पांचों कालीसु गा के बताया हो कि सरगम कैसे बतानी है, कैसे बजानी है। अब आपको जा कालीसु आपको गाना हो, वह कालीसु जो है आप लोग गा सको, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे पहचानो अपनी कौन सी काली है ना, प्रश्न ये रहे हो। तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 काली हैं, 1 2 3 4 5 ये काली आपके पास हैं। हर काली में गा के देखो। जा काली में जैसे कि मेरी काली ये है, मेरी पहली कालीसु मैं गाऊँ, तो पहली कालीसु गाऊँ वाको मतलब क्या कि 3 सुर नीचे और सा पे पहुँचने के बाद 3 सुर ऊपर। यदि मैं आराम से गा पा रहा हूँ, बिना हिचकिचाहट के, बिना गला में खराश लाए एकदम सही ढंग से यदि मैं गा पा रहा हूँ, तो वो मेरो सुर है। ख्याल आया आप लोगों को? वो मेरो सुर है। तो अपन देखें कैसे अपन गा पा रहे हैं। हमें सा रे ग म प ध नि सा रे ग म। रे ग और म मैं 3 स्तर ऊंचे गए हो, और ऐसे ही मैं 3 सुर नीचे आऊँगा बिना हिचकिचाहट के। मैं आराम से गा पा रहा हूँ। सा नी ध प म ग रे सा नी ध प। तो देखो प ध नी तक मैं आ गया हूँ, है ना। मैं आराम से गा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी रेंज है। ऐसे आपको यदि तीसरी कालीसु सा से सा तक जाओ और फिर 3 सुर और ऊपर जाओ। अब यहाँ से नीचे उतरना, मैं याली आपको चौथी काली सजेस्ट कर रहा हूँ गाने के लिए कि आपको 3 सुर नीचे उतरने को मौका है। और यदि आप ऐसे ही चले जा रहे हो, ऐसे कोई भी सुर में गा रहे हो, तो मतलब नहीं है आपको। कहीं कि जो भी वाद्य आप खरीदोगे और जिन वाद्यन को भी आप अपने या एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उनको यदि ट्यून करोगे, तो उन सारे एप्लीकेशन में सी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, ए बी सी, सी शार्प सब दिए गए हैं स्केल, और उन स्केल्स के हिसाब से आपको गाना चाहिए, तो आपकी गायकी एक सही गायकी होगी। नहीं तो कहीं भी उठा के कुछ भी गा रहे हैं, ये गायक को ढंग नहीं होगा। ख्याल में आओ ना। यदि आपको व्यवस्थित गाना सीखना है, तो सबसे पहला कदम है कि आप अपनी एक काली डिसाइड करो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर बहुत ऊंची ऊंची कालीसु गा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आप वह कालीसु गाओ। अरे जा काली में आपको सुर खींचते नहीं हो और सुरन को सौंदर्य बढ़तो हो और आनंद से गा सको, तो वो काली आपको चुननी चाहिए। कहाँ अपने को प्रोग्राम देने हैं, अपने को अपने घर में अपने सेव्य प्रभु को रिझाना है। और वाकई लिए यदि अपने को कोई गायकी सीखनी है, तो ये वाको एक व्यवस्थित प्रकार है कि सबसे पहले अब अपनी काली डिसाइड करें। कोई आपसे पूछे कि कौन सी काली में गा रहे हो, तो आप जवाब दो कि भाई हम पहली कालीसु गा रहे हैं, या दूसरी कालीसु, या तीसरी, या चौथी, या 5वीं सु। ख्याल में आयो? तो आज के लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में मैं आपको यदि या को आपको अभ्यास करना चाहिए, और या सा को भी कैसे अभ्यास किया जाए, वाको भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जितना आप नीचे उतर सको सुरन के, उतने आपके गला में एक ठहराव आएगा और एक गला में सुरन की पकड़ आएगी। जैसे या ढंग से आप नीचे उतर सको, वैसे नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे
सा या ढंसू। तो एक गला में आपके ठहराव आएगा, ख्याल में आया ना। या को अभ्यास आप लोग कम से कम 1 घंटा करोगे ना तो आपको गला मंझेगा, कि मैं आप लोगों को हिदायत के तौर पे कहना चाहूँगा। बाकी बातें अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरा भगवत स्मरण।